Hello friend, a very good afternoon to all of you. Today I am discuss about the lecture 9th. Discuss about the penetrant and developer use in liquid penetrant testing. कौन कौन से penetrant और developers हम लोग यूज करते हैं liquid penetrant testing के ऊपर. तो इसको देखने के लिए मैंने कुछ डिस्कस किया था, तो मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूं. वाटर वॉशेबल टेक्निक, सॉल्वेंट रिमूवल में मैंने बात कर ली थी कि इसमें क्या होता है, पेनिट्रेंट आपके सरफेस के ऊपर आपको फिल कर दिया गया तो वो क्रैक्स के अंदर चला गया और इस पेनिट्रेंट को जब रिमूव करते हैं, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल होता है कि इसको थर्ड स्टेप के रिमूव द पेनिट्रेंट, तो वो रिमूव करने के लिए आप आइदर यू हैव यूज द सॉल्वेंट रिमूवल. तो आपने क्या किया, क्लॉथ से विद द हेल्प ऑफ द क्लॉथ आपने इसको रिमूव कर दिया विद द क्लॉथ, और इजिली या तो वाइप आपको विद द हेल्प ऑफ फिगर भी आपको ये शो कर रहा है. सेकंड वन इज द वाटर वॉशेबल. वाटर वॉशेबल टेक्निक्स भी बहुत यूज है. इसमें क्या होता है, पेनिट्रेंट सिप इनटू द डिसकंटिन्यूटी. मान लीजिए हमारे मटेरियल में डिसकंटिन्यूटी है, आपको फिगर में दिख रहा है कि डिसकंटिन्यूटी में क्या कर दिया, फिल हो गया, और इसके ऊपर ये पेनिट्रेंट है. तो ये पेनिट्रेंट आप कैसे सॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वाटर वॉशेबल. तो वहां पे आपने क्या किया, वाटर वॉशेबल में आपने स्प्रे विद द हेल्प ऑफ द स्प्रे गन, आपने वाटर स्प्रे या वाटर वॉशेबल मेथड सॉल्वेंट डैम्ड, या तो आपने उसको वाटर में डैम्ड कर दिया, या विद द हेल्प ऑफ द स्प्रे करके आपने उतना एक्सेसिव पेनिट्रेंट वहां से हटा दिया, और फिर इसके बाद उस क्लॉथ से आपने क्लॉथ से उस सरफेस को सॉफ्ट कर दिया. तो दिस इज द सेकेंड वे ऑफ द वाटर वॉशेबल टेक्निक. एंड द थर्ड वन इज या आप ये डेवलपर इज अप्लाइड ड्राइंग पेनिट्रेंट टू द सरफेस. मतलब ये इस तरह से वाटर वॉशेबल टेक्निक में ये है कि आपने वाटर से स्प्रे कर दिया, फिर क्लॉथ से, फिर इसके ऊपर डेवलपर की एक लेयर लगाई, जो मतलब प्रिंसिपल है, एंड देन डेवलपर ऑन टाइप ऑफ पेनिट्रेंट इंडिकेट इज व्यूड अंडर विजुअल लाइट. आपने विजुअल लाइट से उसको देखा तो आपको वहां से पेनिट्रेंट आना दिख गया. तो दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ वाटर वॉशेबल. तो ये 4 स्टेप है जिनके तरह वाटर वॉशेबल हम कर सकते हैं. पहले आपने पेनिट्रेंट लिया, पेनिट्रेंट के बाद आपका डिसकंटिन्यूटी में पेनिट्रेंट चला गया, डिसकंटिन्यूटी में पेनिट्रेंट जब फिल हो गया तो आपने क्या किया, वाटर स्प्रे से एक्सेसिव पेनिट्रेंट हटा दिया, फिर आपने क्लॉथ से इसको सॉल्व कर दिया. देन यू हैव अप्लाई द लेयर ऑफ द डेवलपर, आपने डेवलपर की एक लेयर अप्लाई की, एंड यूवी फिर आपने विजुअल लाइट से आपने उसको उसके ऊपर इंपिंग्स कराया. तो जहां से आपका पेनिट्रेंट लीक कर रहा है या डिसकंटिन्यूटी से बाहर आ गया, तो आपका सरफेस क्रैक्स वहां पे वो हो गया. सो इसमें क्या होता है, नॉट कंटेन इमल्सिफाइंग एजेंट, कोई इमल्सिफाइंग एजेंट की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे. एंड हम लोग सिर्फ कुछ समय तक बस यहाँ पे रखते हैं इमल्सिफायर ड्वेल टाइम, मतलब यानी कुछ समय तक बस होल्ड करते हैं वाटर को स्प्रे कराने के लिए 1 से 4 मिनट. एंड पेनिट्रेट इमल्सिफायर मिक्सर इज रिमूव्ड बाय वाटर राइन. वा तो विद द स्प्रे आप वाटर राइन से वो इमल्सिफायर वहां से रिमूव हो जाता है. एंड द थर्ड वन इज द टेक्निक इज नोन एज आपका इमल्सिफायर टेक्निक्स. सो ये इमल्सिफायर जो टेक्निक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिए अप्लाई पेनिट्रेंट, आपने पेनिट्रेंट को अप्लाई कर दिया, एंड इमल्सिफायर क्या होता है, जस्ट लाइक एग्जांपल ऑफ मिल्क एंड फैट. आपने देखा होगा कि जब आप पानी के ऊपर आप तेल डालते हो तो एक सरफेस ऊपर रेयर आ जाती है, तो आपने वही इमल्सिफायर एक डाला. इमल्सिफायर क्या करता है, इमल्सिफायर उस सरफेस में क्या करता है, पेनिट्रेंट के साथ डिफ्यूज कर जाता है और डिफ्यूज बिगिन कर. जैसे आपका थर्ड फिगर में है कि मैं बता रहा हूं कि थर्ड स्टेप आपका क्या है कि आप इमल्सिफायर को लाना चाहिए, जैसे फैट है या आपका जो आप अंडा यूज करते हो तो यॉक जो है वो अलग एक आपका आता है, और जो आपका लिक्विड होता है वो अलग होता है. दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट. तो आपने यहाँ पे पेनिट्रेंट अप्लाई किया इस डिसकंटिन्यूटी में, फिर इसके बाद आपने क्या है कि इमल्सिफायर यूज किया, इमल्सिफायर एजेंट आपने इसके ऊपर यूज कर दिया. वो इमल्सिफायर एजेंट क्या करेगा, वो भी लिक्विड फॉर्म में है, वो क्या करेगा, पेनिट्रेंट के साथ डिफ्यूज होना स्टार्ट कर देगा. जैसे जैसे डिफ्यूज होगा वो होल फ्यूरा डिफ्यूज करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो अलग अलग सरफेस. इसके बाद आप क्या करेंगे, वाटर साइन, आप गन से वाटर स्प्रे करके आप एक्सेसिव स्प्रे वहां से हटा देंगे, और जो भी आपका फिल हो चुका होगा, क्योंकि वो डार्क स्पॉट होगा, क्योंकि थोड़ा सा उसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी, तो क्लीन सरफेस, आप इसके बाद सरफेस को क्लीन करके आपको वो क्रैक्स आपका फाइन हो जाएगा. सो दिस इज द थर्ड वे टू हाउ टू द रिमूवल ऑफ द पेनिट्रेंट. तो फर्स्ट वन इज द सिंपल सॉल्वेंट, आप सॉल्वेंट का यूज करके. सेकंड वन इज द वाटर वॉशेबल, एंड थर्ड वन इज द इमल्सिफायर, आप पोस्ट इमल्सिफायर यूज करके यूज कर सकते हैं. एंड एक क्वेश्चन ये गया, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पेनिट्रेंट. क्या पेनिट्रेंट की क्वालिटी, क्या कोई भी पेनिट्रेंट बन सकता है कि आप एक डाई लाया कलर का और उसके ऊपर रख दीजिए, नहीं, उसके कुछ क्वालिटी होनी चाहिए. कैपिलरी एक्शन उसके अंदर. व्हाट इज द कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द लिक्विड टू फ्लो इन अ नैरो स्पेस. उसके अंदर, उस लिक्विड के अंदर ये क्वालिटी कि वो
बहुत फाइन पार्टिकल्स, मान लीजिए उसके बहुत फाइन नहीं है, कभी कभी कोई लिक्विड बहुत छोटी जगह नहीं जा पाता है, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा, तो वो एक उसके अंदर कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो फाइन नैरो स्पेस में विदाउट असिस्टेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कोई फोर्स लगा के वो चला जाए। सो इस तरह की कैपेबिलिटी एक अच्छे पेनिट्रेंट में होना चाहिए, तो वो कहीं पे भी फ्लो कर जाए। सो दिस प्रॉपर्टी हेल्प द पेनिट्रेंट टू फिल द वाइड, वो फिल्म वाइड है। तो सेकंड, और विस्कोसिटी इसकी लो होनी चाहिए, विस्कोसिटी आपकी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। वेटेबिलिटी इसकी हाई वेटेबिलिटी, सरफेस को वेट करने की मतलब पूरा गीला करने की क्षमता होनी चाहिए, तो हाई वेटेबिलिटी होनी चाहिए। कांटेक्ट एंगल, व्हाट इज अ कांटेक्ट एंगल, मैंने कहा कि एंगल फॉर्म्ड बाय सॉलिड, इस सॉलिड के ऊपर किसी लिक्विड का जो इंटरफेस एंगल बनता है, दैट एंगल इज नोन एज कांटेक्ट एंगल। तो कांटेक्ट एंगल क्या होना चाहिए, कांटेक्ट एंगल भी यहां पे आपका होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। विस्कोसिटी, इट इज आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड टू फ्लो, मैंने बताया था कि यहां पे आपका क्या है, लेस विस्कोसिटी होना चाहिए टू क्रैक द टाइम, आपका जल्दी से जल्दी क्रैक्स में फिल हो जाए, ये नहीं कि विस्कस नहीं है तो आपका, तो लेस विस्कोसिटी, और वो जब आपकी फिल हो जाएगी तो इजिली वे से आप क्रैक्स को डिजर्व कर। तो पहली थी आपकी विस्कोसिटी, कैपिलरी एक्शन, कांटेक्ट एंगल एंड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन स्टिकी सरफेस, चिपकने की सरफेस, मतलब नहीं आपका इट इज नथिंग बट वेटिंग कैपेबिलिटी, मतलब वो सरफेस के साथ क्या हो जाए, पूरी रूप से फैल जाए, उसके साथ चिपक जाए। तो पेनिट शुड हैव गुड वेटिंग कैपेबिलिटी, बार बार मैं कह रहा हूं उसके अंदर गुड वेटिंग मतलब गीला करने की क्षमता होने, और नॉन फ्लेमेबल, आपका आग लगने योग्य नहीं है, एंड वोलेटाइल, टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू एवापोरेट एट नॉर्मल टेम्परेचर, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे वोलेटाइल रहे, ये नहीं कि एवापोरेट कर जाए। सो दिस इज द व्हाट इज द पेनिट्रेंट एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड पेनिट्रेंस। देन वी डिस्कस द डेवलपर। डेवलपर इज अ गुड एब्जॉर्बेंट है एंड कैपेबल ऑफ ड्रॉप पेनिट्रेंट आउट ऑफ क्रैक। डेवलपर का काम होता है जो पेनिट्रेंट क्रैक में भर गया है उसको बाहर निकालना, तो मतलब कहीं ना कहीं जो डेवलपर होगा वो एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी का होगा, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होंगे जो जिसके अंदर क्वालिटी क्या होगा कि ये सोख ले, तो इस तरह का जो एक पदार्थ यूज करता है दैट इज कॉल्ड द डेवलपर। डेवलपर का बस यही काम है कि वो पेनिट्रेंट को आपके क्रैक्स के निकालने के काम करे। इट कवर द सरफेस विद अ कलर, ये सरफेस को क्या करेगा, एक कलर से करे, जो मतलब यूवी रेस से जब देखे तो ये कलर क्या करे, हमें इजिली वे से विजिबिलिटी हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड द डेवलपर। व्हाट इज अ रोल ऑफ द डेवलपर, डेवलपर इज रोल है पुल द ट्रैप्ड पेनिट्रेंट मटेरियल, वो क्या करे, पुल द ट्रैप्ड पेनिट्रेंट, पेनिट्रेंट को डिसकंटिन्यूटी से निकालने का जो काम कर रहा है, यही रोल है डेवलपर का। एंड वो डिफेक्ट को सर्च आउट कर दे, स्प्रेड इट आउट ऑफ द सरफेस टू क्लीन द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर उसको देख ले क्लीन करके कि यहीं से पेनिट्रेंट बाहर आ रहा, यहीं पे मेरा डिफेक्ट, बस इतना ही काम है। तो टाइप ऑफ डेवलपर क्या होते हैं, बहुत तरह के हम लोग डेवलपर यूज करते हैं। ड्राई पाउडर डेवलपर यूज करते हैं, मतलब पाउडर के फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं, टॉल्कम पाउडर है जो भी, जैसे आप डेवलपर यूज करके तो वहां पे जो पाउडर आपका गीला कलर चेंज कर दे तो आपको पता चल जाएगा कि पेनिट उसने सोख लिया है पेनिट। तो ड्राई पाउडर डेवलपर, वाटर सस्पेंडेबल डेवलपर एंड वाटर सॉल्युबल डेवलपर एंड नॉन एक्वस डेवलपर, हम चार तरह के डेवलपर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, ड्राई पाउडर डेवलपर की बात करते हैं। ड्राई पाउडर डेवलपर क्या है, इट इज अ मिक्स विथ लेदी, मतलब यानी आपके क्या है, एक सिंपल सूखा पाउडर होता है, क्लम विथ पेनिट्रेंट ब्लीड बैक, ये एक सूखा पाउडर उस सरफेस के ऊपर क्या कर दिया है, स्प्रे कर दिया जाता है, जो क्या करता है वो क्लम्प मतलब बहुत एक नंबर ऑफ क्वांटिटी के साथ उसके ऊपर स्प्रे कर, तो जहां डिसकंटिन्यूटी में आपका पेनिट्रेंट भर जाएगा वहां पे क्या करेगा, उस पेनिट्रेंट को ऊपर एब्जॉर्ब करने की क्षमता का, तो वहीं से मुझे विजुअली जब वहां पे डाली जाएंगी तो उसका कलर चेंज हो चुका होगा, तो हमें इजिली वैसे पता चल जाएगा एट दैट स्पॉट द क्रैक इज प्रेजेंट। तो सेकंड वन, फर्स्ट वन इज द ड्राई पाउडर, ड्राई पाउडर डेवलपर। तो ये देखिए डेवलपर पाउडर है और फिक्सर पाउडर, इन दोनों को मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके के पाउडर यूज करते हैं और वर्क पीस पे स्प्रे कर देते हैं। जैसे ही वर्क पीस पे स्प्रे करते हैं जहां पे पेनिट्रेंट भरा होता है वहां पे इसका कलर चेंज हो जाता है। सेकंड वन इज द वाटर सस्पेंडेबल डेवलपर। वाटर सस्पेंडेबल डेवलपर क्या होता है कि पेनिट्रेंट को साफ किया, पेनिट्रेंट को साफ करने के बाद डेवलपर में इसको वाटर, तो यहां पे क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी अलग हो जाते हैं, वाटर सस्पेंडेबल में हम उसको अलग कर देते हैं, और जैसे ही वाटर सस्पेंडेबल में हम इसको अलग करते हैं तो यहां पे अलग करने के साथ ये है कि
जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो उस मटेरियल के साथ जैसे ही मान लीजिए पेनिट्रेंट उसमें है तो वो पेनिट्रेंट वहां से क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो वाटर सस्पेंड डेवलपर कंसिस्ट इन soluble developer particle suspended in a water and water soluble developer required frequent stirring। वो क्या करता है, उसके ऊपर क्या करता है कि जो पेनिट्रेंट